हम जितने भी मत मजहब हैं वो हमें मानसिक शोषण की तरफ ले जाते, लेकिन सच्चा धर्म, सच्चा साधक, सच्चा संत, सच्चा भक्त ये हमें स्वतंत्र कराते, स्वावलंबीपन लाते। और हमारे अंदर आत्मबल जगाते। जितना भी अंधविश्वास, रूढ़ियां और पाखंड ये केवल आर्थिक शोषण और मानसिक गुलामी के लिए होते। इसलिए धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, यज्ञ हवन के नाम पर हम ठगे जाते। एक थोड़ी कहानी से समझेंगे। एक जगह एक महात्मा जी घूमते हुए एक गांव में पहुंचे। उस गांव में कोई साधु संत आया नहीं था। तो साधु संत देख करके वो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तो उस महात्मा ने बताया कि हम एक साधु हैं। उन्होंने पूछा, आप क्या करते हैं? कि हमारा काम है कि कहीं आग लग गई हो तो हम आग को तुरंत बुझा सकते। आंधी, बौढ़र, तूफान, ओला, ये प्राकृतिक आपदाएं जितनी आते हैं उन्हें हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ से हम भगा सकते। और कोई भी किसी प्रकार की बीमारी आती है तो उसे हम भगा सकते, ठीक कर सकते। तो इतनी सारी बातें सुनकर गांव के लोग बड़े खुश हुए कि ये महात्मा तो बहुत कीमती हैं और इन महात्मा को पालना चाहिए। उन महात्मा जी को गांव में रोक लिया गया और नंबरवार से बड़ी खातर खुशामद होने लगी। धीरे धीरे काफ़ी समय बीतता गया। एक दिन जेठ बैसाख के महीना में गांव के बाहर कहीं आग लग गई। जब गांव के बाहर आग लग गई तो लोग आग बुझाने नहीं गए, वो महात्मा जी के पास आए और ये कहा, महाराज बहुत विशाल आग लग चुकी है और लगता है सारा गांव ही जल जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा कि हमने पहले ही बताया था, कभी कभी हम आलस कर जाते हैं। आज मेरा मन कोई काम करने का नहीं है और तुम अपने बूते पर आग बुझाओ, आज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो लोग बड़े हिरास हुए, निराश हुए। आखिर सभी लोग मिलकर के आग बुझाने गए और बहुत देर में मुश्किल से आग पर कब्जा पाए
तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो उन लोगों ने आपस में सलाह किए कि देखो, जिस कारण से इनको हमने पाला था और सही समय आने पर उन्होंने मना कर दिया, और पहले से अगर हम अपने विश्वास पर होते, अपने बल पर होते, तो निश्चित है इतना नुकसान नहीं हो पाता। उसी दिन से वो लोग जागृत हो गए और उनके अंदर जो पराधीनतापन आया था वो खत्म हो करके और स्वावलंबी बन करके अपना काम स्वयं करने लगे। तो इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि जितने भी टोना टुटका, जादू और चमत्कार करके जो जनता का मानसिक शोषण और आर्थिक शोषण करने की फिराक में रहते हैं, यथार्थ में वो न तो अपना सुधार कर पाते, न समाज का सुधार कर पाते, न तो अपना कल्याण कर पाते, न दूसरे का कल्याण कर पाते। सच्चा संत, सच्चा सद्गुरु, सच्चा धर्म हमें स्वावलंबी बना करके, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कर वहियां बल आपने छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नंदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम अपने बाहुबल का भरोसा करें, अपने आत्म बल का भरोसा करें। रामायण में बड़ी सुंदर बात कही, कोई काहुक नहीं सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने ही कर्तव्यों का फल देर सवेर हमको मिलता है। कितनी सुंदर बात कही। और भी कहा तुलसीदास ने, कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये कादर मन का आधार है। क्या कोई दैव हमारे पाप काट देगा, हमारा कल्याण कर देगा? यथार्थ में पाप हमने किए, पाप हम ही काट सकते, कोई दूसरा नहीं काट सकता। जिस तरीके से प्यास हमें लगी है और कोई दूसरा पानी पी ले तो हमारी प्यास कैसे बुझेगी? भूख हमें लगी है और कोई दूसरा भोजन कर ले तो भूख हमारी कैसे जाएगी? इसी तरीके से पाप हमने किए हैं, दूसरा हमारा पाप कैसे काट सकता? यथार्थ में जब तक इस सस्ते नुस्खों के चक्कर में हम रहेंगे और तब तक हम कारण कार्य की व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे। सच्चा धर्म वैज्ञानिक सम्मत होता, विज्ञान और धर्म ये साथ साथ रहते। जहां धर्म होगा वहां विज्ञान होगा, जहां विज्ञान होगा वहां धर्म होगा। क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। जैसे कहा है एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया। अगर आपने लहसुन खा लिया है तो दुर्गंधी की डकार, आम संतरा खाया है तो सुगंधी की डकार। और लहसुन खाकर के हम कोई माला घुमा लें, कोई पूजा पाठ कर लें, लेकिन लहसुन की डकार खत्म नहीं होगी, लहसुन की दुर्गंधी उस पूजा पाठ से खत्म नहीं होगी। इसी तरीके से पाप भी नहीं कटेंगे। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो चौंदिस फिरे, ये सुमिरन है ना। हमारा मन
बाहर स्वार्थ में, सांसारिकता में भटक रहा। ये सुमिरन नहीं है। माला तो खूब हाथ में घूम रही और जिह्वा खूब मुख में घूम रही और मन चारों तरफ भटक रहा। ये सुमिरन कहाँ हुआ? इससे कोई पाप ताप कटेगा नहीं। इसी अंधविश्वास में हम मारे जाते, इसी पाखंड अंध रूढ़ियों में हम मारे जाते। सबसे बड़ी बात यह है, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, अगर हमने अपने खेत में बबूल का बीज बो दिया है तो बबूल का ही तो बीज उगेगा। हम आशा करें कि हमने बबूल के बीज बो करके मीठे मीठे टपका आम के फल खाने को मिलेंगे तो कहाँ से मिलेंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे सुंदर विचार होंगे, पवित्र विचार होंगे, निर्मल विचार होंगे, तो हमारे सुंदर कर्म होंगे, निर्मल कर्म होंगे, पवित्र कर्म होंगे और तभी हमारे सुंदर संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे। याद रखें, कर्म तो करता नहीं फल की करता चाह, कर्म तो करता नहीं फल की करता चाह, क्या मंजिल मिल जाएगी बिना चले ही राह। चाहे हम विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे हम एक किसान हो, चाहे हम एक भक्त साधक हो, कोई भी हो, एक विद्यार्थी केवल रात दिन पूजा पाठ पर बैठा रहे और अध्ययन न करे, पढ़ाई लिखाई न करे, तो परीक्षा में वो क्या लिखेगा। इसी तरीके से एक किसान रात दिन पूजा पाठ में बैठा रहे और खेत में कोई कार्य न करे, कृषि का कोई कार्य न करे, तो बताइए उसकी खेती में क्या कोई फसल पैदा हो सकती। इसी प्रकार एक साधक और एक भक्त अपने कर्तव्यों को न सुधारे, एक साधक, एक भक्त, एक धार्मिक आदमी का क्या कर्तव्य है। देखो रामायण में कितनी सुंदर बात कही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। सदगुरु ने जैसे कहा है, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। जहाँ सेवा भाव होगा वहाँ त्याग भावना होगी अपने आप। त्याग थोपा नहीं जा सकता। त्याग उसे नहीं कहते कि हम कोई ड्रेस बदल ली, वेश बदल लिया, वो त्याग नहीं होता। त्याग मन का होता। जब हमारे पास 3 साधन हैं, तन मन और हृदय, जब तन में सेवा भाव होगा तो मन में त्याग भाव आएगा। क्योंकि त्याग तब होता है जब मन जो हमारा पेटू रहा है हरदम, जब मन को हमारे मन में ये लगने लगे कि भले ही हमें न मिले लेकिन दूसरे का हित, दूसरे का परमार्थ होना चाहिए। एक बात बहुत अटूट समझ लें, ये सृष्टि का सिरमौर प्राणी मनुष्य, इसके अंदर सबसे बड़ी कला है तो परमार्थ की है।
गाय अपने बछड़े से बहुत प्यार करती, बहुत प्रेम करती, और गाय का बछड़ा अगर कहीं बीमार हो गया, घायल हो गया, तो गाय अपने बछड़े को न मलहम पट्टी करा सकती, न दवा करा सकती, उसके साथ कुछ नहीं करा सकती। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, अपनी भी मलहम पट्टी दवाई से लेकर सब कुछ कर सकता, और मनुष्य की भी सेवा कर सकता, पशु की भी सेवा कर सकता। अगर सही पूछा जाए, इस भूमंडल पर मनुष्य की अगर सबसे बड़ी विशेषता है तो यही है, मनुष्य मन श्रेष्ठ प्राणी वाले, श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। जिस मनुष्य का श्रेष्ठ मन होगा, वही परहित में, दूसरे की भलाई में, दूसरे की सेवा में उसका मन जुटेगा। और जिसका मन स्वार्थी है, पेटू है, निश्चित है स्वार्थी मन कभी भी सेवा नहीं कर सकता, उसके अंदर त्याग भाव नहीं आ सकता, उसके अंदर प्रेम भाव नहीं आएगा। उसका प्रेम केवल स्वार्थ तक सीमित होगा। जब तक उसका स्वार्थ चलता है वो प्रेम मानता रहता, और जब स्वार्थ चलना बंद हो जाता प्रेम नहीं मानता। तो इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है, इसके अंदर परमार्थ की भावना है। कभी भी आप किसी भी दृष्टि में किसी अपरिचित व्यक्ति का या पात्र व्यक्ति की सेवा करके देखें, और उस सेवा से जब मन के अंदर त्याग भाव आता है, और मन के त्याग भाव आने से हृदय में जो सच्चा प्रेम प्रस्फुटित होता, वो सच्चा प्रेम ही परमात्म स्वरूप होता, आत्म स्वरूप होता, धर्म स्वरूप होता, भक्ति स्वरूप होता। वो प्रेम थोपा नहीं जा सकता, पोथियों से नहीं चुराया जा सकता। वो प्रेम प्रैक्टिकली है। इस महामंत्र को अगर हृदय पटल पर हम अंकित करते हैं, जहां सेवा वहां त्याग है। आप कहीं भी देख लीजिए, जो देशभक्त हुए हैं उनके अंदर कितना त्याग भाव था। उनके भी घर बाल बच्चे थे, सब कुछ था, पढ़े लिखे थे, जमीन जायदाद थी, लेकिन एक देश के प्रेम में उन्होंने अपने को न्यौछावर कर दिया। क्या इसी तरीके से अपने मन के स्वार्थ को हम न्यौछावर कर सकते हैं? हम अपने मन की स्वार्थ की पूर्ति न करके और पात्र व्यक्ति की सेवा करना शुरू कर दें, तो समझो कि हमारे अंदर धर्म प्रस्फुटित होने लगा, भक्ति प्रस्फुटित होने लगी, मानवता प्रस्फुटित होने लगा। और इसीलिए कहा, धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। दुनिया के सारे लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे, लेकिन कोई भी मजहब धर्म नहीं होता। दुनिया के जितने भी मजहब हैं वो सत्य धर्म की खोज में खड़े हुए हैं, एक भी मजहब धर्म नहीं है। धर्म शाश्वत है, यूनिवर्सल है, सबका है। धर्म पर किसी एक का अधिकार नहीं है। धर्म किसी भी मत मजहब की डिबिया में बंद नहीं हो सकता। धर्म यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। धर्म धर्म तो सब कहें, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। धर्म कोई ऐसी दीवार नहीं है जो आपस में समाज को टुकड़ियों में विभाजित कर दे। धर्म तो वो प्रेम है जिससे
मैथिली शरण गुप्त की भाषा में समझें, आचार में यदि भेद हो, आचार में यदि भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, आचार में यदि भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखें न फिर कौन सा मिलता न सुख संसार में। भले ही बाहर से आचार विचार में कोई भेद हो सकता, लेकिन हमारे व्यवहार में प्रेम होना चाहिए, व्यवहार में मानवता होनी चाहिए, व्यवहार में त्याग भावना होनी चाहिए, व्यवहार में सेवा भाव होनी चाहिए। ये सच्चा धर्म का स्वरूप है, यही सच्ची पूजा है, यही यज्ञ है, हवन है, माला का जप तप है। तो इसलिए धर्म के नाम पर केवल हम जीवन भर औपचारिकताएं निभाते रहते हैं। हमें क्या लगता है कि हमारे पाप कोई दूसरा काट देगा। हम बड़े बड़े ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारे पाप कट जाएंगे, हमारा कल्याण कर देंगे। लेकिन याद रखें, कबीर साहब इसके घोर विरोधी हैं। वो क्या कहते, पंडित वाद वदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डावे, जल के तृषा बुझाई, और भोजन कहे भूख जो भाजे, तव दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हर बोले, हर प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में, तव हर सुरत न आने। वो कहते हैं प्रैक्टिकल करके कम से कम देखो, प्रयोग करके कम से कम देखो। कोई भी जादू टोना टुटका के करने से, कोई भी मंत्र तंत्र रटने से अगर हमारा कल्याण होगा, तो आप खाण खाण कहें, शक्कर शक्कर कहें, मुख मीठा होना चाहिए। सुबह से शाम तक खाण खाण चिल्लाएं, लेकिन कहाँ मुख मीठा होता। पावक कहे पाँव जो डहवे, अग्नि अग्नि कह देने से मुँह जल जाना चाहिए, पाँव जल जाना चाहिए, हाथ जल जाना चाहिए। सुबह से शाम तक आगी आगी चिल्लाओ, कहाँ कुछ जलता है। जल का तृषा बुझाई, पानी पानी रटने से प्यास बुझ जानी चाहिए। सुबह से शाम तक रटो, कहाँ प्यास बुझती। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। भोजन भोजन कहने से अगर भूख चली जाए तो समझो दुनिया तर सकती। नर के संग सुआ हर बोले, हर प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में, तो हर सुरत न आने। आदमी के पास रहने वाला तोता भी जो नाम रटा दो वही रटने लगता, लेकिन वास्तविक आत्मा परमात्मा, वास्तविक धर्म का रहस्य वो नहीं जानता, केवल नाम रटना सीख लिया। और इसीलिए कहा, ज्यों धन धन के रटने से निर्धन धनवान नहीं होगा, त्यों नाम मात्र के जपने से तेरा कल्याण नहीं होगा। साक्षात स्वरूप हुए बिना क्या होगा नाम जपन से, यदि सबल नहीं आत्मा तो क्या पूजा पाठ मनन से। यथार्थ में हम सबसे पहली बात यह है कि अपने विचारों को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं। उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। अगर किसी आदमी के विचार पवित्र होते हैं तो निश्चित है वो महान हो जाता। आप देखें, मीरा के विचार अगर महान न होते, ध्रुव के विचार अगर बदलते ना, और इसी तरीके से सबरी के विचार अगर बदलते ना, जिन जिन महापुरुषों को आज हम आदर्श मानते हैं उनके विचारों को तो देखिए। हम उनकी बातें तो रट लेते हैं, लेकिन उनके विचारों को अपने जीवन में अगर धारण कर लें, उनके आचरण को अगर धारण कर लें, हम संत गुरुओं के पैर तो छूते हैं,
लेकिन कभी ये देखा कि हम उनका आचरण छूना सीखें। जब हम आचरण छूना सीख लेंगे, अपने अंदर उनका आचरण उतारना सीख लेंगे, तो निश्चित है हमारे अंदर धर्म प्रस्फुटित हो जाएगा, हमारे अंदर आत्मबल जागृत हो जाएगा, आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा, आत्मज्ञान जागृत हो जाएगा। तो इसलिए धर्म का स्वरूप, जिस तरीके से पानी का धर्म शीतलता है, अब इसमें जब तब की क्या जरूरत है। पानी का जो स्वाभाविक धर्म है शीतलता, पानी प्यास बुझाता है। अगर पानी को गर्म कर दिया जाए तो पानी जलाने का काम करता है। जब तक वो स्वाभाविक धर्म पर रहेगा तो प्यास बुझाएगा। इसी तरीके से मानव का जो स्वाभाविक धर्म है मानवता, ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है। जिस तरीके से पानी और शीतलता, अग्नि और उष्णता, वायु और कोमलता, पृथ्वी और कठोरता, इसी तरीके से मानव और मानवता, ये इनके स्वाभाविक धर्म हैं। ये कभी थोपे गए नहीं हैं, ये कोई मत मजहब के नहीं हैं। एक बात और समझ लें, जितने भी महापुरुष आए वो किसी भी मत मजहब के नहीं थे। उनके पीछे सारे मत मजहब खड़े हुए हैं। कोई भी, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे स्वामी दयानंद हो, चाहे सदगुरु कबीर साहब हो, जितने भी महापुरुष आए हैं वो किसी मत मजहब के नहीं थे, वो शाश्वत धर्म के थे। उनके अंदर शाश्वत धर्म था। और ये मत मजहब तो उनके बाद खड़े होते हैं। कबीर साहब ने खुद खंडन किया, मजहब तो एक आडंबर है, मजहब पर लड़ना ठीक नहीं। मजहब तो एक आडंबर है, मजहब पर लड़ना ठीक नहीं। ये कहना साहब कबीर का है, आपस में झगड़ना ठीक नहीं। मत मजहब को लेकर के आपस में झगड़ा करना, पार्टीशन बनाना और लड़ाई झगड़ा करना, ये बहुत निम्न स्तर की बात है। ये तो समय समय पर मजहब बनते हैं, समय समय पर बिगड़ते हैं।